यानी सीए लागू होने के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। अब तक 14 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट सौंप दिया गया है। ये पहली बार है जब सीए के तहत नागरिकता दी गई है। सवाल है कि सीए से जिन्हें नागरिकता मिली उनके लिए क्या कुछ बदल जाएगा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय नागरिकता मिलने के फायदे क्या हैं उसके बारे में। तो पहला, वोट डाल सकेंगे। चुनाव में वोट डालने का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन 3 मुल्कों से आए गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। दूसरा, चुनाव लड़ सकेंगे। भारत में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों में से एक भारतीय नागरिकता भी है। भारत में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। तीसरा, संवैधानिक पद ले सकेंगे, यानी कि किसी भी प्रवासी शरणार्थी या कोई भी विदेशी नागरिक को भारत में संवैधानिक पद नहीं मिल सकता है, मगर भारतीय नागरिकता मिलने के बाद ये बाध्यता हट जाती है। चौथा, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं। अब जिन लोगों को नागरिकता मिली है वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। पांचवा, मौलिक अधिकारों का फायदा मिलेगा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन गैर मुसलमानों को भी मौलिक अधिकारों का फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि कुछ पाबंदियां भी क्या रहेंगी। तो संविधान के तहत भारत का नागरिक कहीं भी जा करके बस सकता है, लेकिन संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भारत का नागरिक इन पूर्वोत्तर राज्यों में न तो जमीन खरीद सकता है और ना ही स्थायी रूप से वहां जाकर के बस सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीदने, बेचने और स्थायी रूप में से बसने का अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को ही है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि 1955 में बने भारतीय नागरिकता कानून की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया हुआ है। इसके मुताबिक 3 तरीकों के जरिए किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। पहला तो यह है कि व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करना चाहे। दूसरा यह कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग दे। इसके अलावा सरकार को भी किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का अधिकार है अगर वो व्यक्ति किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो या फिर उसने भारतीय संविधान का अपमान किया हो या फिर ये साबित हो जाए कि उसने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज्यादा लंबे समय से भारत से बाहर रहा है तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब 14 लोगों को भारत की जो नागरिकता है वो मिल गई है और धीरे धीरे करके बाकी के भी जो लोग हैं उन्हें भी वो सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। और कुल मिलाकर के कुछ फायदे हैं जो कि भारत का नागरिक होने पर अब ये जो लोग थे जो दूसरे देश से आए थे उनको ये सारे जो फायदे हैं वो मिलेंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।